नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको हमने बताया था कि जब तक रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता, ज्वाइनिंग मिल जाती, तब तक समस्त जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस मैथ के जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ, और हम आपको विद प्रूफ जानकारी देंगे कि कौन से क्वेश्चन डाउटफुल हैं और कौन से क्वेश्चन बोनस मिलने वाले हैं, किसका उत्तर क्या होगा सही। क्योंकि विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने छात्रों को कंफ्यूज कर दिया है कि सही उत्तर ढूंढने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, अपने अंक का निर्धारण सही प्रकार से विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। इस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो इसमें व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण ही होगा। व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक शिक्षण की यह विधि निश्चित रूप से आपको किताब में मिलेगी। 11वीं की कक्षा की जो मनोविज्ञान की किताब है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस क्वेश्चन में व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं। जो नीति पत्रिका आती है अपनी सरकार की, राजस्थान सरकार की, उसमें भी देख सकते हैं। शुभ शक्ति योजना है, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंध नहीं रखती है। बाकी तीनों योजनाएं हैं वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणितीय पत्रिका है, तो इसमें बता दें दोस्तों, गणित के शिक्षकों के लिए प्रकाशन किया जाता है राजस्थान सरकार के निदेशालय द्वारा। जो गणितीय पत्रिका होती है इसका प्रकाशन गणित शिक्षकों के लिए किया जाता है। ये ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। गूगल पे, किताबों में कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन जो आरबीडी पुस्तक है उसमें इसका आंसर डी दिया हुआ है। हमने भी जब राजस्थान सरकार के आंकड़ों को सर्च किया, इसकी वेबसाइट पर जाकर जनगणना के आंकड़े खंगाले, तो इसका आंसर है वो डी सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। क्योंकि जो जीवंत उद्देश्य हैं, जीवंत चर्चा की जाती है, तो वो अनुवर्त सिद्धांत कार्य करता है, और मूल्यांकन किया जा रहा है तो अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत ही होगा। सही आंसर इसका सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है, यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो इसमें ज़्यादातर कोचिंग संस्थान संज्ञानात्मक बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है वो रचनात्मक होगा। आप इसकी वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी की जो मनोविज्ञान की बुक है उसमें सेम टू सेम ये प्रश्न दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। जब आंसर की आएगी तो काफ़ी मददगार होगा ये आपत्ति लगाने में भी। तो इसका सही आंसर होगा रचनावादी। वैसे सीधा देखा जाए तो नए तत्व प्राप्त करते हैं, तो नए तत्व जहाँ प्राप्त होते हैं वहाँ रचना होती है। रचनावादी उपागम ही ये सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीकों से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की रचनावाद है? तो यह मौलिक रचनावाद की श्रेणी में आता है दोस्तों। क्योंकि सभी की अपनी मौलिक सोच होती है, मौलिक संरचना के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग रूप में उसको देखता है, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 12वीं की कक्षा में दिया हुआ है। हाँ, सीधा तौर से नहीं दिया गया, लेकिन घुमाकर यही क्वेश्चन है इसके 7वें पाठ में दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। किस दिन से राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? आप सभी को पता है ये, इसका आंसर 5 दिसंबर होगा। गूगल करके देखें तो सीधा आ जाता है कि 5 दिसंबर इसका आंसर होगा। तो इसमें निश्चित रूप से बोनस साइंस मैथ वाले बच्चों को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थी की भाषा व्यक्ति योग्यता संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने की किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें दोस्तों हम बताएंगे आपको निबंधात्मक परीक्षण है।
निम्नात्मक क्यों होता है? क्योंकि उससे भाषा की अभिव्यक्ति है वो वस्तुनिष्ठ से नहीं हो सकती। मौखिक परीक्षण है तो उसमें संगठनात्मक योग्यता का अभाव होता है, क्योंकि निम्नात्मक क्वेश्चन में जब टॉपिक बनाकर हम लिखते हैं तो वो संगठनात्मक रूप में कार्य करते हैं। अलग अलग टॉपिकों को पहले लिखते हैं, टॉपिक के पश्चात उसकी व्याख्या करते हैं, तो वह संगठनात्मक योग्यता का पता उससे लगाया जाता है। मौखिक परीक्षण में यह नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर बिल्कुल बी होगा, निम्नात्मक प्रश्न है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं जो डाउटफुल है, जिनमें बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है, वो डालेंगे। और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ होगी रीट से संबंधित, साइंस मैथ से संबंधित या अन्य विषयों से भी संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब जारी होगी, आंसर की पर जो आपत्ति लगाएगी तो तथ्यात्मक रूप से हम आपको उपलब्ध कराएंगे ऐसे, ताकि आप आपत्ति लगाएं तो आपकी आपत्ति मानी जाए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।